सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ मुख्य टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज हम क्रिया और लिंग पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम क्रिया के बारे में समझते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा या जाना जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं या जो भी कार्य हम दूसरों को करते हुए देखते हैं वह सब क्या है? क्रिया है। जैसे सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, दौड़ना आदि, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। सबसे पहले सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भी करता है, वह जो भी कार्य करता है उसका फल उसे ना मिलकर के किसी दूसरे को मिलता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। अब हम इस उदाहरण के आधार पर सकर्मक क्रिया के बारे में समझेंगे। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। शिक्षक यहाँ पर क्या है? करता है। शिक्षक पढ़ाने का कार्य कर रहा है। शिक्षक पढ़ाने का कार्य कर रहा है। किसे? छात्र को। शिक्षक यहाँ पर करता है और पढ़ाना क्रिया है और छात्र क्या है? कर्म है। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसका फल शिक्षक को ना मिलकर किसे मिल रहा है? छात्र को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। जिन क्रियाओं के कार्य का फल किसी और को ना मिलकर कार्य करने वाले को ही मिले, अर्थात कर्ता को मिले, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया। यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका फल स्वयं उसी को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे मोहन सोता है। यहाँ पर मोहन क्या है? करता है। और मोहन क्या कार्य कर रहा है? सोने का कार्य कर रहा है। अर्थात सोने का कार्य वह कर रहा है, सो कौन रहा है? मोहन सो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका फल स्वयं मोहन को मिल रहा है। इसके बाद हम लिंग के बारे में जानेंगे। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह होता है। लिंग शब्द से हम स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है। अर्थात लिंग से हमें स्त्रीत्व और पुरुषत्व के बारे में जानकारी होती है। अब हम लिंग की पहचान करेंगे। हिंदी वर्णमाला में लिंग को कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसे शब्द जिनके अंत में आ, आओ, पा, पन और नौ प्रत्यय आए उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात जिनके अंत में आ, आओ, पा, पन और नौ प्रत्यय आए। जैसे बचपन, बुढ़ापा। इसके अलावा अन्य शब्द भी हो सकते हैं। बचपन, बचपन में जो अंत में क्या है? प्रत्यय क्या लगा है? पन लगा हुआ है। पन प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। इसी प्रकार बुढ़ापा, बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। इसके अलावा ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम क्या हैं? पुल्लिंग हैं। जैसे ग्रहों के नाम, सौर मंडल में ग्रह जैसे अरुण है, वरुण है, शनि है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। इसके अलावा जो अन्य ग्रह हैं वो सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। पर्वतों के नाम कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सब पुल्लिंग हैं। महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम और अंग्रेजी महीनों के नाम, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। जैसे हिंदी महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, जेठ, ये पुल्लिंग है। अंग्रेजी महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इसके अलावा हम
स्त्रीलिंग को जानेंगे। ऐसे शब्द जिनके अंत में आई, वट, हट प्रत्यय आए। पुल्लिंग में क्या आता था? आ, आव, पा, पन और नौ आता था, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या आ रहा है? आई, वट, हट, इस प्रकार के प्रत्यय आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे मिठाई, खटाई, बनावट, सजावट, घबराहट, इनमें क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय है। यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे प्रत्यय क्या है इसमें? मिठाई, मिठाई में अंतिम में क्या लगा है? आई लगा हुआ है। खटाई में अंत में क्या लगा है? आई प्रत्यय लगा है। बनावट में अंत में क्या लगा है? वट प्रत्यय लगा है। सजावट में वट प्रत्यय लगा है और घबराहट में हट प्रत्यय लगा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके अलावा स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं? नदियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के नाम, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। अब नदियों के नाम में जानेंगे, जैसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, जो भी नदियाँ हैं वो सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। तिथियों के नाम, जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, ये तिथियों के नाम हैं, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। इसी प्रकार नक्षत्रों के नाम, रोहिणी नक्षत्र, अश्विनी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। तो आज हमने लिंग और क्रिया के बारे में समझा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।